मामले पर अब एक बार फिर हमारे साथ यहां अखाड़ा में जुड़ रहे हैं आरोपी तनवीर खान। तनवीर, अखाड़ा में एक बार फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरा प्रश्न सीधा आपसे यही है कि जो बयान दर्ज किए गए हैं, आपको बताया जा रहा है पुलिस कह रही है आपका हाथ नहीं लग रहे, जबकि पीड़िता ने बयान दर्ज किए हैं। आप पुलिस के सामने कब जाएंगे? ये जो केस है बेबुनियाद है। मेरे को अपनी सफाई में सिर्फ यही कहना है कि झूठ है, सरासर झूठ है। मैंने कभी कोई गलती नहीं की है, तो मैं सजा नहीं लेने के तैयार हूँ। कॉपरेट करूंगा पुलिस को। अगर आप कॉपरेट करोगे पुलिस को, लेकिन तनवीर पुलिस कह रही है आप लापता हैं, आपका लोकेशन गया में बता रहे हैं, लेकिन रांची पुलिस कह रही है आप बिहार भाग गए हैं, आप रांची में नहीं है, झारखंड में नहीं है। दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि आरोपी जो पीड़िता है उन्होंने भी आरोप लगाया है, उस पीड़िता की मां ने भी आरोप लगाया आप पर कि आप बार बार उन्हें परेशान करते थे, धमकियां देते थे। मुझे पता है वो एक अच्छी लड़की है। उनकी जो टीम है जो उनके साथ काम कर रही है, यानी कि सरबजोत और भी लोग जो हैं, वो सारे बुरे लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं। और उसको वो गलत तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कि तुम इस तरह से करो, ऐसे करो, वैसे करो। अगर अगर लड़की अच्छी है, उसकी संगत बुरी है, तो फिर ये वीडियो जो सामने आया है तनवीर, जहां आप माफी मांग रहे हैं, वो क्यों आया वीडियो? आप क्यों माफी मांग रहे थे अगर आपने कुछ गलत नहीं किया? वो वीडियोज हमारा ठंड के टाइम का है, जब मैं उनसे पूरी तरह से छुट्टी चाहता था कि वो मुझे परेशान ना करें, मेरा मर्डर ना करें। बिकॉज आपके टीम के साथ वो ऑडियो शेयर किया है जो उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है सरबजोत सिंह, वो तुम्हें मार देगा, वो मूसा वाला को मार सकता है, तो तुम्हें क्या है, तुम क्या चीज हो, वो बड़ा क्रिमिनल है। आपकी टीम ने आपको शायद भेजा होगा, नहीं तो मैं फिर से भेज दूंगा आप लोगों को। तो उसके बदले में मैंने बोला था मुझे माफ कर दो, मैं किसी भी तरीके से तुम्हारे बीच में नहीं हूं। आप मुझे बख्श दीजिए, बिकॉज क्योंकि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं पैसे भी दे दूंगा, और उसके अलावा और मैं कोई मतलब नहीं रखूंगा। तो इसलिए मैंने उनको एक पर वीडियोज बनाकर दी थी। ये ठंड के मौसम में वीडियो बनाया, लेकिन 25 फरवरी 2023 को क्यों मुंबई में ये हादसा, ये घटना घटी जहां तनवीर खान का मौजूद है? तनवीर, आप, ये प्रश्न बनता है, क्या आपने उस वक्त मारने की धमकी दी? अगर आपने कहा कि मैं कोई सरोकार नहीं रखूंगा, ये बात आपने अपनी वीडियो में कबूली है, वो ठंड के मौसम में, तो फिर फरवरी में आप फिर उससे मिलने क्यों गए, फिर संपर्क क्यों बनाया? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मॉडल ने तनवीर खान पर क्या आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अब मुंबई से उसके बयान दर्ज हो रहे हैं, मुंबई में उसके बयान दर्ज हो रहे हैं, और रांची पुलिस भी सक्रिय हो गई है, वो मुंबई में है। आरोप यह है लव जिहाद के लिए दबाव। दूसरा आरोप, नाम बदलकर दोस्ती की उसने अपनी पहचान यश बताई, 4 महीने बाद इसे पता लगा कि यह एक्चुअल में तनवीर खान है। आपत्तिजनक इसकी फोटो खींची और जिसको कि फिर सोशल मीडिया में डालकर इसका नाम बदनाम, कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, ब्लैकमेल भी किया। इसका प्रूफ है, ये कह रही है पीड़िता मॉडल। दूसरी बात, मारपीट भी की, मुझे बहुत बार मारा और फिर मेरा गला दबाया। ऑटो रिक्शा चालक जो है वो चश्मदीद है कि मेरे साथ बदसलूकी की तनवीर ने। फिर जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बारे में जिसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स पीड़िता कह रही है उसके पास मौजूद हैं, जो कि वो पुलिस के सामने रखेगी। पिस्तौल दिखाकर भी मुझे धमकाया, ये बात, और इसी पर आर्म्स एक्ट की बात हो रही है कि गन कहां से आई तनवीर के पास और क्या उसने पिस्तौल दिखाकर धमकाया, परिवार को भी धमकी दी। तो कई सारे आरोप पीड़िता मॉडल ने लगाए हैं जो ये स्टेटमेंट में दर्ज है पुलिस के पास, और जिसको कि अब रांची पुलिस ने भी मुंबई पुलिस से वो स्टेटमेंट लेकर उसको अपने एफआईआर में शामिल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। वहीं रांची से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। लव जिहाद का एक और मामला अब सामने आया है। आरोप यह है कि एक लड़की का धर्म परिवर्तन कर आरोपी ने उससे निकाह किया, उसकी पहचान बदल दी गई। यही नहीं, लव जिहाद के आरोपी ने शादी के 8 साल बाद पीड़िता को घर से निकाल दिया। अब पीड़िता ने महिला पुलिस के से न्याय की गुहार लगाई है। रांची से अब एक और लव जिहाद का मामला, शादी किया, धर्म परिवर्तन किया और उसके 6 साल 8 साल बाद शादी के घर से बाहर निकाल दिया। अब महाराष्ट्र के नासिक से भी एक खबर आ रही है। नासिक से लव जिहाद का मामला सामने आया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात भी अब सिद्ध हो रही है
महाराष्ट्र के नासिक से यह खबर, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रईस फकीर मोहम्मद सईद, ये आरोपी का नाम है जिसे कि अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और आप देख रहे हैं धारा 164 सीआरपीसी के तहत ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है और उसके बाद जो आरोपी है उसको लव जिहाद के एक मामले में महाराष्ट्र में गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर दर शहर लव जिहाद के मामले अब सामने आ रहे हैं, जहां दावा यह किया जा रहा है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से पहले दोस्ती करते हैं, फिर धर्म परिवर्तन के लिए दरबहा बनाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कहां से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली से मामला सामने आया है, रांची झारखंड से 2 मामले अब सामने आए हैं, एक पीड़िता मॉडल का और अब एक और जो किस्सा सामने आया है कि 8 साल बाद धर्म परिवर्तन करा के अब घर से निकाल दिया। उदयपुर राजस्थान से भी अब खबरें आ रही हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, कानपुर उत्तर प्रदेश, हापुड़ उत्तर प्रदेश, बरेली उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र में पुणे और नासिक, वहां से भी अब लव जिहाद के केसेस सामने आ रहे हैं। सब जगह कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की बात आती है। मुस्लिम लड़के या तो पहचान बदलकर पहले लड़कियों को फंसा रहे हैं, फिर उनसे शादी कर रहे हैं, या शादी के बहाने शादी से पहले धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं और फिर प्रताड़ना होती है, फिर उनको घर से निकाल देते हैं या इनका मर्डर होता है। इनके साथ किसी तरीके का देह व्यापार का आरोप लग रहा है, जैसे कि पुणे से जो खबर निकली थी। अलग अलग किस्से सामने आ रहे हैं, लेकिन ये अब देश भर से आ रहे हैं। देश भर में तेजी से सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को देखते हुए तमाम तरह के सियासी बयान भी अब सामने आने लगे हैं। बीजेपी नेताओं ने जहां हिंदू बेटियों और उनके मां बाप को सतर्क रहने की सलाह दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों से दोस्ती ना करने की सलाह दी है। जागरूक रहिए, जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है और सुरक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जागरूक करते रहिए सर। इस तरीके की तमाम घटनाएं जो हैं पूरी देश दुनिया में फैली हुई हैं और जगह जगह पर उनका जो है सामने आता है कोई ना कोई विषय इस प्रकार का। तो अपनी बेटियों को जागरूक करना, उन्हें इस विषय में बताना और ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि उसमें माओं का जो हक है या काम है वो अधिक है। हर समाज में, मुसलमान समाज में भी ऐसे क्रिमिनल लड़के हैं जो लड़कियों को परेशान करते हैं, छेड़ते हैं और दूसरे समाज में भी ऐसे लड़के हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का नाम लेना है। आप लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कीजिए, आप कानून बना दीजिए। इस तरह से उसके पीछे पड़ जाते हैं कि उसकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। तो मैंने तो अपने मुस्लिम लड़कों से इस बात की रिक्वेस्ट करी है कि हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझें और ख़ास तौर से मुस्लिम लड़कियों से मैंने इस बात की उनसे उम्मीद की है कि वो हिंदू लड़कों को अपना भाई समझें। अब पूरे देश में आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में साहिल की दरिंदगी के बाद लव जिहाद के कई मामले सामने आ गए। ऐसा इसलिए कि जो बेटियां लव जिहाद के चंगुल में फंस चुकी हैं, अब शायद उनके दिलों में ये डर बैठ गया है कि कहीं उनका भी अंजाम दिल्ली की उस बेटी जैसा ना हो जिसे साहिल ने सरेआम दरिंदगी से मार दिया, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इसलिए अब वो बेटियां कानून का सहारा ले रही हैं और अपनी सुरक्षा के साथ साथ इंसाफ की गुहार भी लगा रही हैं। राजस्थान के उदयपुर, यूपी के शाहजहांपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर से लव जिहाद की 3 चौंकाने वाली कहानियां